हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी का क्या हाल रहेगा वो भी देखेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। और ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। मैंने टाइमलेस रीडिंग कर दी है, डेट वाइज रीडिंग भी कर चुकी हूँ, मंथली रीडिंग भी कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, टेम्परेंस, the star, okay, 6 of Swords, 7 of Pentacles, the Moon, Ace of Wands, Ace of Cups, and the Death card, okay. Bottom of the deck is the Sun. Thank you, angels. तो आपके पार्टनर जो है उनके अंदर फीलिंग्स है, लेकिन वो अभी उन्हें कंट्रोल में रखेंगे आने वाले टाइम में, या तो फिर कोशिश तो वैसे ही चलेगी उनकी, क्योंकि आपने उनको ऐसे जवाब देकर रखे हैं कि उन जवाबों के चलते, उन जवाबों के रहते वो सोच रहे हैं कि इसको अभी अपने लाइफ में रिटर्न कैसे लाना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने उसको घास नहीं डाली थी, मतलब बातें की थी इससे, सही आपने सीधे तरीके से इससे बात नहीं की है। इसकी वजह भी है क्योंकि आपके पर्सन ने कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कमिटमेंट के बारे में बोला नहीं, कभी हाँ कभी ना, कुछ समझ नहीं आया। शादी भी हो रखी है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू क्रिएट करके रखा है हर हाल में। यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं लाइफ में, तो आप क्यों इसके पीछे भागोगे अभी, ठीक है। उसको अपने हिसाब से रहने दोगे आप अभी, कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। और हाँ, आपके पर्सन का कोई सच भी आपके सामने आया है, इसने आपके साथ झूठ बोला, फिर से झूठ पे झूठ बोलता चला गया, और आपके सामने हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले या आने वाले टाइम में किसी के लिए हो, ये सच्चाई सामने आई है कि ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला था और अब उसने सच बताया है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका डिवोर्स नहीं हुआ था और उसने कह दिया कि डिवोर्स हो चुका है कंप्लीट, तो ये झूठ बोला था। इसी के जैसा कुछ और हो, पैसे की बात हो, थर्ड पार्टी की बात हो कि अभी मैं बात नहीं करता हूँ, करती हूँ, और अभी भी वो कांटेक्ट में है ऑन एंड ऑफ वहां पर थर्ड पार्टी में। तो ऐसे इस तरह से आपके साथ जो झूठ बोले थे वो आपके सामने आ चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए अभी आने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, जो हीलिंग की एनर्जी दे रहा है, ठीक है। पेशेंस और इमोशनल बैलेंस दिखाता है। द स्टार, स्ट्रॉन्ग होप का कार्ड है यहाँ पर। लियो को लेकर कंप्लीटली होपलेस नहीं है उनके पर्सन, उनको अभी भी एक उम्मीद है आपसे कि सब कुछ ठीक हो सकता है। दिल में कनेक्शन को हील करने या फ्यूचर में बेटर सिचुएशन की होप अभी भी आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पर, लेकिन अभी भी वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी काफी लोगों के लिए। है डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, दूर रहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। इमोशनली, मतलब नो कांटेक्ट के दौरान है ना, इमोशनल सिचुएशन से थोड़ा सा दूर होकर अपने थॉट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। अपने माइंड को क्लियर करना है उसको, जो सोच रहा है रही है, उस सोच को पहले तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या सोच रहा है वो रही है, कभी आपकी तरफ भाग रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो उसको पहले अपने आप को ही क्लियर करना पड़ेगा, ये बात यहाँ नजर आ रही है। आप तो उसको, मतलब समझो आपकी शादी नहीं हो रखी तो आपने तो बार बार बोलना भी बंद कर दिया है कि शादी करो मत करो, जो भी है आप बोलना ही बंद कर दिए हो अभी इस तरह से कुछ भी। तो अब ऐसा है, फिर भी वो आपको कोई रील्स भेजेंगे कि वो चीज कैसे अच्छी नहीं, या तो फिर कुछ और इस तरह से आपको, मतलब आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या है, इससे तो हम बात भी नहीं करते ढंग से, या फिर बात होती भी है ऑन एंड ऑफ और ये जैसे बोल रहे हैं या बोल रही है, तो वो बात तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं है वो बातें। तो फिर ये आ जाकर हमारे साथ वही सब बातें क्यों करता है या करती है, वो रील्स क्यों भेजता रहता है इस तरह की निगेटिव वाली। तो ये बात यहाँ पर है, आप शायद उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल दो, ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड फीलिंग्स खत्म होने से ज्यादा कन्फ्लिक्ट से डिस्टेंस दिखाता है, मतलब वो कोई कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं चाहता है वो, या चाहती है, कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं चाह रहे वो अभी इस रिलेशनशिप में, ये बात नजर आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जी है नेक्स्ट कार्ड, वो रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रहे हैं। मैंने इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट किया, इसका फ्यूचर क्या है, ये सब उसके माइंड में चलेगा। इमीडिएट एक्शन के बजाय वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। द मून, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी और हिडन इमोशंस है। आपके पार्टनर जो है अपनी फीलिंग्स को लेकर 100% क्लियर नहीं है, कुछ बातें जो है वो आपसे ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये बात भी हो सकती है यहाँ पर कि कुछ बातें अभी भी हिडन करके रखी हो, उसे बता नहीं रहे हो, आपको छुपा के रखी हो, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। आपके साथ कम्युनिकेशन की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, इतना सब रहने के बाद भी आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो, एनर्जी सारी बात हो जाए, रिश्ते उम्मीद उसको अभी भी है, ठीक है।
बस वो कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाह रहे, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चाह रहे हैं जिसके चलते और ज्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाए, ये वो नहीं चाह रहा है। बस ये बात यहाँ पर है, ठीक है। वो आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं। सडन मैसेज, फास्ट कम्युनिकेशन या अचानक कांटेक्ट का इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर, स्पेशली जब इमोशन सप्रेस्ड करना डिफिकल्ट हो जाए उसके लिए, अपने इमोशंस को दबा के रखना, ये सब कुछ जब डिफिकल्ट हो जाए, नहीं कर पाएंगे वो ये सारी चीजें, तब वो आपसे एकदम से इमीडिएटली बात करे। इम्पल्सिव नेचर उनका तो है ही, आपको भी पता है, एकदम से अचानक से कॉल मैसेज कर दे, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। लियो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है उसमें थर्ड पार्टी, सोशल सर्कल, ये दोनों फैक्टर दिख रहे हैं। मतलब कोई थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए हो सकती है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो वो समझिए इस बात को, डाउट के बेस पे ऐसी बातें ना सुने, ठीक है। कंफर्म पता है तो फिर ये है। लेकिन ये कार्ड अकेले ये प्रूव नहीं करता कि रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, बस कोई है इतना समझ में आ रहा है। फिर वो कोई लवर पर्सन हो, थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा, आपके लोग उनके लोग, कोई फ्रेंड, कोई लवर पर्सन या कोई और भी, जैसे कि कोई ऐसे लोग जो आप दोनों के रिश्ते से उनको प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और ईगो वगैरह भी हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी में आती हैं जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करे, गैप बढ़ा दे, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ एक फैक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिस वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। भले ही लवर पर्सन ना हो, लेकिन कुछ और चीज भी थर्ड पार्टी हो सकती है कहीं कहीं पर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पुराना डायनेमिक चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप के जो ओल्ड पैटर्न है वो एंड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। आइदर थर्ड पार्टी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी, या लियो के साथ रिलेशनशिप को एक नए फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ये आपके पर्सन के लिए रहेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो सन कार्ड है, आप ही की एनर्जी है, तो यहाँ पर विद दिस सन कार्ड ऐसा है कि ओवरऑल आउटकम एनर्जी निगेटिव नहीं है। सन क्लैरिटी, ट्रुथ और इल्यूमिनेशन देता है। जो अभी मून की वजह से हिडन एंड कंफ्यूजिंग है, उसमें इवेंचुअली ट्रुथ सामने आने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। मतलब जहां पर अभी सिचुएशन ऐसी है, कंफ्यूजिंग है, कुछ हिडन है, मैंने बताया था अभी रीडिंग में, तो हो सकता है 31 अगस्त तक आपके सामने सच्चाई आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, ठीक है, वो आगे का पार्ट देखिए, और बाकी सब उसे, जिनके बीच में कोई लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का गाइडेंस का पार्ट देख लीजिएगा। अभी फुल मून भी आएगा तो वो भी गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए द मून, इरोफेंस एंड 3 ऑफ कप्स एंड डेथ, ये जो सीक्वेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर मुझे ये एक क्लियर और स्टेबल लव रिलेशनशिप से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो रिश्ता है ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच एक्चुअली क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं हम। तो ये जो इनका रिश्ता है, ये मुझे एक क्लियर और स्टेबल रिलेशनशिप नहीं, लव रिलेशनशिप नहीं लग रही है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन लग रहा है मुझे कि इनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, ठीक है, पर फिर भी इस रिश्ते में आए हैं। मून की बात करें यहाँ पर तो कंफ्यूजन, सिक्रेसी एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहेगी, अनिश्चितता, अस्थिरता। सिक्रेसी मतलब सिक्रेटिव बनना, बातें छुपाना, बातों को हाइड करना, ठीक है, ये सारी चीजें, और कंफ्यूजन तो है ही साथ ही साथ। कम्युनिकेशन, मैसेज या कांटेक्ट की बात करें यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में बातें तो होती है, पर बहुत सारी बातें हिडन रह जाती है, कुछ बोल देते हैं एक दूसरे से, ये भी रहेगा। एकदम से इंपल्सिवली कुछ बोल देना और बाद में बिल्कुल शांत हो जाना, ये रहेगा, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, मीटिंग, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रही है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उन्हीं की बात है ये, ठीक है। करंट डायनेमिक का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिख रहा है, अभी जो भी चल रहा है उसका एंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चेंजेस आएंगे उसमें, मतलब कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन हो सकता है उन दोनों के बीच में अभी भी चल रहा हो, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी कंप्लीटली इररिलेवेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्ड्स में मुझे स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं दिख रही है। वो है थर्ड पार्टी, अभी भी बातचीत भी हो रही हो उनकी, जैसे भी हो रही हो, जिस भी सिचुएशन में जो भी उनके सर्कमस्टांसेस है, अभी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हो रही हो, लेकिन वो है अभी, पर फिर भी स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। वो स्टेबल सिचुएशन बोलो, मतलब एक परिस्थिति रहती है कि आगे तक चलती रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो रिश्ता यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्पेशली इस कार्ड के बाद है ना, बॉटम ऑफ द डेक में जो सन कार्ड आया है, तो इसके होने के वजह से मुझे लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी अनक्लियर है 25 से लेकर 31 अगस्त के पीरियड में, उसकी रियलिटी ग्रेजुअली क्लियरर
हो सकती है जो अभी उनको क्लियर नहीं है या उनको समझ में नहीं आ रहा है दोनों को, तो वहां पर उनको क्लैरिटी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पार्टनर का आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर अंदर की तरफ लियो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। होप, इमोशनल अटैचमेंट, हीलिंग, ये सारी एनर्जी है आपके लिए। मतलब वो चाहते हैं, उनको एक उम्मीद है, आप उसके लाइफ का ही उम्मीद हो एक, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट आपसे बहुत ज्यादा है आपके पर्सन की, और वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या आपसे उसको हीलिंग मिलते हैं। आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप सोर्स ऑफ हीलिंग हो, आप उसके लिए बहुत कुछ हो लाइफ में। दूसरी तरफ ये मून प्लस 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो कंफ्यूजन और थर्ड पार्टी सोशल सिचुएशन यहां पर दिख रही है, गड़बड़ पूरी की पूरी, ठीक है। मतलब थर्ड, एक तरफ आप हो, ये जो कार्ड्स है यहां पर, ठीक है, ये कार्ड के बाद जो ये कार्ड आया है, तो एक तरफ आप हो, आपके साथ क्या है, तो क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है, सुकून है, उम्मीद है। और इनके थर्ड पार्टी के साथ क्या है इनके पास, तो कंफ्यूजन और बहुत सारी अलग चीजें जो कि लाइफ को स्टेबिलिटी नहीं देती है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स प्लस डेथ कार्ड की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स अगर हम बात करते हैं तो आपके पर्सन जो है वो किसी पुराने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को लीव कर रहे हैं या चेंज करने के प्रोसेस में है, ठीक है। पुराना कोई टॉक्सिक पैटर्न हो, पुराना कोई बोरिंग सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हो उनके लाइफ में, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो उसको क्लियर करने के थॉट में वो रह सकते हैं, उसको क्लियर करने के प्रोसेस में आपके पर्सन है। नो कॉन्टैक्ट 25 टू 31 अगस्त क्या रहेगा। नो कॉन्टैक्ट में पार्टनर आउटवर्डली क्वाइट रह सकते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आउटवर्डली शांत दिखेंगे, आपको बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं है आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटाकल्स प्लस 8 ऑफ वैंड्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स 7 ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ ऐसा है, पहले वो वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वेट एंड वॉच जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन की एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए, तो ये बात भी है यहाँ पर। मतलब पहले थोड़ा सा राह देखेंगे, थोड़ा वेट करें, सोचते हैं, पेशेंस रखेंगे, पेशेंस की एनर्जी तो है ही, और उसके बाद में वो कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो उनकी ओर से, ये हो सकता है। और सन कार्ड जो है रीडिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है, जो अभी हिडन है वो इवेंचुअली क्लियर होगा, मतलब मंथ एंड तक वो चीजें क्लियर होगी, जो अभी छुपी हुई है वो बाहर आएगी, सरफेस होगी वो सारी चीजें। इसलिए लियोज आपके लिए ऐसा रहेगा ये रीडिंग के साथ कि आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है उनके माइंड में, मन में फीलिंग्स तो है ही, साथ में उनको एक उम्मीद भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके पार्टनर मेंटली कंफ्यूज्ड है और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। द बिगेस्ट मूवमेंट अपियर द biggest movement appears to be change plus truth coming out rather than the third party becoming a stronger permanent relationship, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर कार्ड से ऐसे आए हैं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा ऐसी है कि सच्चाई बाहर आए इसमें से, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी से रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बनी रहेगी और बहुत सारी चीजें तो आपके फेवर में टर्न होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो आपके लिए भी बात कर लूं मैं, तो आप अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी बाउंड्री बनाकर चलिए। आपकी बात करें तो आपने खुद को बैलेंस रखना है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन से मूव ऑन कर सकते हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अच्छा, आपके लिए पहले मून के लिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सबसे पहले ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो यहाँ पर देखिए पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से संभाल लीजिएगा। अगर सिचुएशन ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आपके पर्सन की ओर से, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रिसीव हो रहा है या बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो पहले तो अपने आप को शांत करें, बैलेंस करें, और उसके बाद में आप सिचुएशन को प्यार से हैंडल करें तो बेहतर रहेगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन में लव लेकर आना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मतलब कि अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करना कहीं ना कहीं पर आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो रखी हो, कोई टॉक्सिसिटी ना हो बहुत ज्यादा, तो वहां आप कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस करना बहुत जरूरी रहेगा अपने आप को और अपने लाइफ को भी। कंक्लूजन आर विद इन रिच,
तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकल आएगा आने वाले टाइम में जो भी चल रहा है। ये हीलिंग का टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड भी आया है एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो ये देखिए आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की बनेगा, ध्यान रखिएगा। मास्टर मर्लिन की ओर से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। मर्लिन्स, यस, द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इज यस, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर्स, यू हैव पावर टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की टैरो में भी आई थी। तो देखिए आपके किसी भी सवाल का जवाब यस है यहाँ पर, और आप में वो पावर है कि आप चेंजेस ला सकते हो अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में पॉजिटिवली। हेल्प दोज इन नीड, बी रेडी टू बी हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन नीड, यू वुड बी ब्लेस्ड विथ ए रिवार्ड बाय डिवाइन फोर्सेस। जरूरतमंदों की हेल्प करो, उससे जो पॉजिटिविटी है वो आपको ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आपके पर्सन के पास सब कुछ है फिर भी अकेलापन बहुत उनको तकलीफ दे सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और सितंबर तक ये एनर्जी जाएगी। बहुत पैशनेट फील करेंगे, आपको मिस भी बहुत करेंगे आपके पार्टनर, ये बात भी है। और थोड़ा सा यहाँ पर वो वेटिंग वाली एनर्जी में रह सकते हैं। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो आप जो भी करोगे मैनिफेस्ट होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। आप मैन हो चाहे वुमेन हो, इन दिनों थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बने हुए रह सकते हो। बैलेंस करना जरूरी रहेगा, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।